वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर नापसंद करे। और एक बात सुन करके जाए, मेरे रब का वादा है कुरान पाक में, ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, आकर रहेगा। ये बात मैंने कई जगह स्टेजों पर की तो कुछ लोगों ने कहा भी था जो नॉन मुस्लिम है, उन्होंने कहा था कि ये मौलाना ऐसे बैठ के चिल्ला रहा है, हालात देखता नहीं है, फिलिस्तीन में इनके टुकड़े हो रहे हैं, शाम को तबाह करके रख दिया गया है, इराक में इनके जनाजे निकलते हैं, अफगानिस्तान को तोड़ कर रख दिया गया है, और ये मौलाना चिल्ला कर कहता है इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। ये अपना मोहल्ला नहीं बचा पाते, पूरी दुनिया की बात करते हैं। जालिमों, तुम्हें खबर क्या है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तारीख ये बताती है अगर इस्लाम को खत्म होना होता, रसूलुल्लाह के नवासी की शहादत के बाद खत्म हो जाता, अली असगर अली अकबर की शहादत पर खत्म होता। जब रसूलुल्लाह के घराने की शहादत पर इस्लाम नहीं रुका, हमारे हजारों के कत्ल पर कभी इस्लाम नहीं रुक सकता। एक गज्जा, एक फिलिस्तीन क्या, हजारों गज्जा तुम इस जमीन पर कायम करके दिखा दो, तब भी मेरा चैलेंज है, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। मुसलमानों, आज ईमान मजबूत करने का वक्त आ गया आपके। हवाओं को देखकर, तूफानों को देखकर आप अपने दीन में जरा भी लचक ना लाना। कलमा तैयबा पर अगर हमले होने लगे तो क्या तुम अपना कलमा बदल लोगे? अजान से अगर किसी को नफरत होने लगी तो क्या अजान के कलमे बदल लोगे? ये दुनिया अगर तुम बदलने लग गए तो इतना बदलेगी कि इंसान की बजाय कुत्ता बनाकर रख दे, तब भी वो राजी नहीं होंगे, तब भी वो राजी नहीं होंगे। हमने देखा है उन लोगों को जो आज भी धोतियां उठा करके चलते हैं, जूतियां उठा करके चलते हैं, उनकी हैसियत क्या है? आज कुफार और मुशरिकीन के कदमों में बैठ करके वो सोचते थे कि सख्ता मिल जाए, तख्ता मिल जाए। तख्त के लिए, सख्ते के लिए जो लोग अपना मिशन भूल गए, अपना दीन भूल गए, अपना ज़मीर बेच लिए, मेरे अजीजों बहुत बड़े घाटे में हैं, बहुत बड़े घाटे में हैं। आज अपने बच्चों को भी ये नसीहत करो, कुफ्र की आंधियां चली हुई हैं, तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में कब काफिर बना दिया जाता है पता ही नहीं चलता। कब तुम्हें कौन से भजन सिखाए जाएं, कौन से गीत सुनाए जाएं, जिसकी वजह से बंदा काफिर बन जाता है, इस्लाम से उसका ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। अपने बच्चों को इस बात की तो तलकीन करके जाओ, बेटा हर चीज कुर्बान की जा सकती है, लेकिन ईमान का सौदा नहीं होता, ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ऐसी बड़ी नियामत है, करोड़ों हैं दुनिया में, मगर मौला ने तुम्हें चुना है दीन इस्लाम के लिए, और उसमें भी मुसलमानों में भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हजारों फिरके हैं लेकिन आशिकों में तुम्हें चुना गया है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत करने वाले सिपाहियों में तुम्हारा नाम आता है। अपने तो अपने गैर भी आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपने नबी को पुकारने वाली कोई कौम है तो अहले सुन्नत व जमात है। हाँ, क्यों नहीं है? कहां से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो गूफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से है। जो वाबस्ता है आशिकों की जमात है वही से। दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है, अपने नबी से सबसे ज्यादा वाबस्ता कोई कौम है इस रुए जमीन पर तो अहले सुन्नत व जमात है, अहले सुन्नत व जमात है। इस चीज का सौदा कभी होने मत देना है मेरे अजीजों। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो टोक जुमलों में कहा था। ऐसा नहीं है कि मसलहत मेरे आका से ज्यादा कौन जानता है। आज लोग ये कहते हैं कि सब हालात बनाए रखने के लिए हमें करना पड़ता है, हालात बनाए रखने के लिए तुम्हें करना पड़ता है। ये कैसी बात हुई? ये वो लोग हैं जो हालात बनाए रखने के लिए अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी दांव पर लगा देंगे। जब दरिंदा कोई डाकू उसको खुश करना हो तो क्या तुम अपनी औरतों का सौदा कर सकते हो? गैरत मर गई होगी ऐसा बंदे की, ऐसे बंदे की। हुजूर पाक के पास मुशरिकीन आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम करें, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहिए, हम आपके दीन में आ जाएंगे, इस्लाम पर हम भी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं ना, इबादत करते हैं, उनको कुछ मत कहिए। हुजूर पाक ने फरमाया, जो शिरक है मैं उसको शिरक कहूंगा। अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं, और इस बात का मैं ऐलान करूंगा, हुजूर आए ही है शिरक को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया, ये नहीं हो सकता,
तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा, एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। हाँ, आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सुन ले, आधा आधा करेंगे, हम भी आपके यहाँ जाएंगे, आप भी हमारे यहाँ आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं हो सकता, तुम चांद और सूरज मेरे हाथ में लाकर रख दो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, मैं पालनहारे हकीकी की इबादत करता हूं। आखिरी ऑप्शन जानते हो क्या किया था, क्या दिया था उन्होंने? मुशरिकीन ने कहा, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते, तो कम से कम इतना करो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदाओं पर एक बार हाथ रख दो, बस हाथ लगाकर चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में कहा, हाथ लगाने की बात, बल्कि मैं तो नजर भी उठा कर ना देखूं, नजर भी उठा कर ना देखूं। तब अल्लाह ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये दो टोक जुमलों में कहा गया है, और हालात ऐसे भी हुए मेरे अजीजों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा को रुझाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया मक्का मुकर्रमा में। ये हालात आएंगे, इसलिए मुझे ये गुफ्तगू करनी पड़ रही है, ताकि तुम अपने ईमान पर मजबूत रहो। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दूसरे गुनाह तो माफ कर दिए जाएंगे, कुफ्र शिर्क हरगिज नहीं माफ होता। रब ताला फरमाता है, शिर्क को अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है अल्लाह माफ फरमाएगा। ईमान जरूरी है। सहाबा का ईमान खत्म करने के लिए क्या किया गया? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मक्का में एक भगवान बोलने लग गया। पत्थर की मूर्त थी और पुजारी बैठा हुआ था। अचानक पत्थर जो है बात करने लग गया, और बात कर रहा है, जाहिर सी बात है ये अजीब और गरीब चीज है ना, ये उस दौर में है। हाँ, उस दौर में मिट्टी से बनाए हुए उनके माबूद नहीं होते थे, वो पत्थर को तराश करके बनाते थे। और मैं कह रहा हूं हकीकत में बोल रहा था, ऐसे नहीं है कि इधर से दूध पिला रहे हो उधर से पानी निकल रहा हो, वो वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि हकीकत में पत्थर बात कर रहा था तब। और बात कर भी क्या रहा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहा है, नाउज़ बिल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा पत्थर। अब तो वारे नहीं आ रहे उनकी खुशियों से उछल कूद पर कि देखो अब हमारा खुदा बोलने लग गया, सबसे बड़ी दलील है। लोगों को बुलाने लग गए, वाकई बोल रहा था। लोग चमत्कार देखते हैं तो सर झुका लेते हैं, अरे हकीकत है, पत्थर बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है। सब आए, जमा होने लगे। मक्का का एक बड़ा जम्मे गफीर था, तो सहाबा को भी बुलाया गया, देखो आओ, हमारे खुदाओं को झुटलाते हो, बात कर रहा है खुदा, और तुम जिस नबी की बात करते हो उस नबी को झुटला रहा है। ये हकीकत में खुदा है, तुम कहते थे ना कुछ नहीं कर सकता, बोल रहा है। सहाबा गए, अब इनके पास क्या थी? सहाबा देखकर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गजब हो गया, उनका खुदा तो बोल रहा है। हुजूर ने उस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। कहा क्या बोल रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, सुनने के लायक नहीं, आपकी शान में गुस्ताखियां कह रहा है, जुमले बक रहा है। कहा कौन? पत्थर। सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी सुनते हैं, हम भी चलते हैं, जाकर देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा के साथ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां करीब पहुंचे, वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो देखा वो बुत खामोश हो गया, अब नहीं बोल रहा है, चुप हो गया है। हुजूर आते हैं, पुजारी से पूछते हैं, बहुत ऐलान कर रहे थे, कहाँ है? क्या बोल रहा था? कहा बोल तो रहा था, सुबह से बोल रहा था, अभी चुप हो गया। हुजूर पाक ने फरमाया मैं भी सुनने के लिए आया हूं। अब वो पांव में गिर पड़ा पुजारी, किसके? खुदा के। अरे हमारे खुदा बोल तो दो एक बार, जो सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, क्योंकि अब जिल्लत थी, अब चुप हो गए, अब नहीं बोल रहा है। लोग जो खड़े थे वो भी गवाही दे रहे, नहीं सच में बोल रहा था, हमने भी सुना, हमने भी सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पुजारी को हटाया और कहा हटो, मैं पूछता हूं क्या बोल रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया यही बोल रहा था, अब तो औंधे मुंह गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो, जो ये कह रहा है इस पर ईमान लाते हो? पुजारियों ने ऐलान किया और वावेला मचा, नहीं मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। जब बात ना बन पड़े, कैसा खुदा है जिस पर भी जादू चलता है, खुदा के ऊपर भी जादू चल गया है तो फिर बाकी बचा क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। ऐसा हो सकता है? अब आपको मैं बताता हूं हकीकत क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोलने लग जाए तो ईमान से हाथ मत धोना। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए। पूछा साहबा ने कौन थे? हुजूर फरमाते हैं वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने क्या मामला है? कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था। जिन साहबी कहते मुझे खबर मिली कि एक गुस्ताख, एक काफिर पत्थर में घुसकर आपके खिलाफ बोल रहा है, उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। मैं उस आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था और जब आपने फरमाया पत्थर को बोल, क्या बोल रहा था, तब मैंने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर बन जाए, दुनिया चमत्कार दिखाने लग जाए तो अपने ईमान से हाथ मत धो बैठना। वो देखो अभी सोशल मीडिया पर एक छोटा दज्जाल भी आया, चिट्ठियां ले लेकर के बताता रहता है। छोटा दज्जाल, बड़ा दज्जाल आना बाकी है जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, सब्जा उगा करके भी दिखाएगा और एक आदमी को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। यह हदीस पाक में है। तुम अभी छोटे दज्जालों पर बिक गए तो बड़े दज्जाल के साथ क्या होगा? इसलिए आज जमे रहो। अरे चिट्ठियां ये तो बहुत पुरानी बात है, फेंको पीठ पीछे, कहो हमें हमारे नबी ने बड़े दज्जाल के लिए भी पहले से तैयार फरमाया। हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर, हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर कि वो मौत हयात का मालिक सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। मेरे अजीजों, ये हालात पर मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि आप क़यामत के करीब जो होने वाला है, हुजूर फरमाते हैं सारी क़यामत के करीब के हालात जो हुजूर ने पहले बयान फरमाए। मेरे आका ने फरमाया है या अरब उस बुराई की तरफ जा रहे हैं जो उनको जहन्नम में ले जाने वाली है और क़यामत से पहले ये होगा, लेकिन उनके ये सारे कारनामे हमारे लिए दलील नहीं है। हरम मक्का का इमाम क्या करता है ये हमारे लिए दलील नहीं, सिद्दीक़ अकबर क्या कहता था वो हमारे लिए दलील है, फारूक आजम क्या कहता था वो दलील है, उस्मान गनी और हैदर कर्रार क्या कहते थे वो दलील है। ये बिके हुए लोग अगर मिंबर पर चढ़ गए तो इनके खदो खाल देख करके तुम मत बिगड़ जाना। यहां से हालात ऐसे हो सकते हैं, खाने काबा के मिंबर पर खड़े होने वाला इमाम भी इजराइल की फतह के लिए दुआ कर सकता है। ये ईमान बेचे हुए लोग आ सकते हैं, इसलिए कि यजीद का दौर भी आया है, करामता का दौर भी आया है, बातिल कुव्वतों का दौर भी आया है जब उन्होंने काबे की इमामत की है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं, इन लोगों से हमारा दीन नहीं चलता, अल्लाह और उसके रसूल की हक्कानियत और कुरान से हमारा दीन चलता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये वो हसीन शजर है जिसकी जड़ें तहत सरा में है और जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, इसके पत्ते को हिलाना भी मुश्किल है। लोग आज ये समझ करके बैठे मुसलमानों को मारना इसका मतलब है
اسلام ختم ہونا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے، مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک سوال کا جواب اور بھی، کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے، یہ سوال آتا ہے تو اس کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے، آپ کا خدا حق ہے، آپ کا رسول حق ہے، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ ان کو ایک ہی بات کہنا، میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں، مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا۔ پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ، عالم تیرا پروانہ۔ اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے حضور پاک شمع ہیں اور ان کے پروانے ہیں، اگر یہ مرتے ہیں کٹتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے، پروانے کا کام ہی ہے اپنی جان دینا، پروانے کا کام ہی جان دینا۔ ایک مارنے کی دعا کر رہا ہے، ایک مرنے کی دعا کر رہا ہے، یہ رسول اللہ کے پروانے ہیں۔ دوسرے دن میدان جنگ میں جب یہ صحابہ آئے احد کے میدان میں، میرے عزیزو دعا قبول تھی، دعا قبول تھی۔ سعد ابن ابی وقاص جیسی آئے، آپ کے مقابل میں مشرکین کا وہ پہلوان آیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 لوگوں کی تنہا طاقت رکھتا تھا، وہ مقابل میں آیا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا، مولا نے میری دعا سن لی اور بڑا پہلوان میرے سامنے بھیجا، اور پھر تیر جب چلاتے تھے اور تلوار چلاتے تھے ان کی دعا کے مطابق ہی اس بڑے پہلوان کو کبھی دائیں سے مارا، کبھی بائیں سے مارا، کبھی سامنے سے مارا۔ اور سعد بن ابی وقاص کی تلوار اور ان کی تیر کا اندازہ کر سکتے ہو؟ یہ تنہا صحابی ہے، جب تیر چلاتے تھے میرے آقا پیچھے سے کہتے تھے بیابی انت و امی علمی یا سعد، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ ساری دنیا کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اب پھر تیر کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا؟ ڈھیر ہو گیا دشمن، ڈھیر ہو گیا بڑا پہلوان، سینے پر چڑھ کر کہا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ چلو اے مسلمانوں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ قبول کیا، بڑا دشمن میرے سامنے لایا، اور تو نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ بھی قبول کیا، مگر قسم رب ذوالجلال کی اے عبداللہ میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ مارنے کی بات الگ ہے، حضور کی محبت میں مر جانے کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔